अब बड़ी अजीब सी बात है, मैंने यहाँ का कुछ नहीं पता, लेकिन कर्म ने जोर कराया तो मैं यहाँ आ गया। तो लेकिन जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे आप शॉक्ड रह जाओगे। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई खरखोदा में आया हूं, खरखोदा के पास एक गांव है, वहां पे आया हूं और पता नहीं मैं क्यों आ गया और किस लिए आ गया। शायद मेरे कर्म में सौभाग्य है, मैं यहाँ पाया। और विषय क्या है? विषय है सनातन धर्म, विषय है संत महात्मा, और विषय है जगत की सच्चाई, और विषय है मैं कौन। तो महाराज जी हैं हमारे साथ और बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी नमो नारायण, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सभी दर्शकों को। मैंने तो यूं भी नहीं पता आपका नाम क्या है। मैं पहले तो आपका नाम ही जानना चाहूंगा। भगत जी, मेरा नाम श्री भगवान है। आजकल समाज कैप्टन बाबा के नाम से जानता है। कैप्टन बाबा? कैप्टन बाबा वशिष्ठ। ओके, मतलब आप नौकरी पे थे, फौज में थे आप? हाँ। ओके, तो भाई कैप्टन बाबा हमारे साथ हैं, और कैप्टन बाबा की विशेषताएं क्या हैं? इतनी है कि मैं अपने एक्सप्लेन करूं तो वीडियो में स्पेस कम रह जाऊंगा। और यहाँ पे कोई ऐसा, अगर आपने मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखेगा कुछ आडंबर रच रखा है, कुछ नकली चीज है ना। कुटिया है, सिर्फ कुटिया, सिंपल सी एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और ज्ञान है जिसके हमने जरूरत है। क्या क्या बातें हैं महाराज जी? नौकरी आपने छोड़ी, यहाँ पे आगे आपके बहुत सारे घर भी थे, बहुत कुछ आपने छोड़ दिया। लोग ये सौदे पान खातर तो जिंदगी लगा दे रहे हैं, ये सारे सौदे छोड़ के कुटिया पे आगे। हाँ हाँ, सच्चाई ये है मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। होगा वही जो राम रच राख्या, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। पणजों ने कह दिया जो कुछ बीते तेरे भाग में पहले लिखी दरीस है। हमारे जन्म के साथ वो स्क्रिप्ट तैयार होकर आ जाता है, हमको क्या बनाना है। ये कोई ताकत है जो बनाने वाली है। खुद तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन सॉरी टू से नहीं बन पाते। आपका कर्म प्रधान है, कर्मों के अकॉर्डिंगली व्हाट एवर वी आर टुडे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर संचित कर्माज। अपने ही कर्मों की बदौलत हैं। कोई पैर रहा बूट किसे के नाली तर पाया मैं, कोई मरे दिन रात, कोई रह बंगले की छाया में, कोई टोटे में मरे पिताजी, कोई खेला धन माया में, कोई बड़ा तंदुरुस्त किसी का कोड लगा काया में। आप बैंक में जाओगे, लाखों लाखों अकाउंट हैं, लेकिन बैलेंस टैली नहीं हो रहे। इसी प्रकार हमारे परिवार में, सर्कल में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन सबका कर्म अलग है, सबका खाता अलग है। दोस्तों के भाई, उनका भी सब सिस्टम अलग है। एक माँ के कोख से जन्मे, दोनों का काम अलग। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो को जैसी करनी करे वैसा ही फल पाता। मेरे साथ के मेरे पुत्र 1968 में ईश्वर की कृपा से मैट्रिक पास किया, 16 साल की उम्र में खरखोदा से। पिताजियों ने हैंड्स अप कर दिए, बेटे आगे हिम्मत नहीं है कॉलेज में पढ़ाने की, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, मैं कपड़े कॉलेज के अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्टीमेटली पुरानी साइकिल मिली और 68 से 71 CRA कॉलेज सोनीपत में पढ़ा। 4 साल तक 24 किलोमीटर डेली अप एंड डाउन, बड़ा स्ट्रगल किया। एंड अल्टीमेटली फिर मैं फौज में एंट्री किया as recruit, and after passing the training I become सिपाही। and the moment we got vacancy for the officers I applied for, and I faced 34 SSB Allahabad, and with the grace of Almighty God I got selected. Then I was medically examined by Army Hospital and found medically fit.
And after medical, I was sent for orientation course. IIM Dehradun. On completion of course, then I was granted commission. तो बेटे ऐसा है, मैंने इसकी सत्ता को महसूस किया है। 29 मार्च 94 आतंकवादियों का हमला होया 240 श्रीनगर डेपो के ऊपर हमला होया, पूरे डेपो में आग लग गया। 14 died at the spot, 9 got injured, एक जनरल, 3 कर्नल, 3 मेजर, 1 कैप्टन, 5 सूबेदार, 1 फोटोग्राफर, 14 आदमी की मौत होगी। और परमात्मा के आशीर्वाद से 9 आदमियों को बचा गया, डेपो को बचा दिया। यूं भाग रहा था, गोली की तरह भाग रहा था, मैं भी पागल की तरह हो रहा था, यूं उठा उठा भाग रहा था, जो जिंदा मिला उठा के भाग लिया। मैं अशोक चक्र के लिए रिकमेंड होया। अशोक चक्र। तो बेटे मैंने इसकी सत्ता को महसूस किया है, बार बार मैंने महसूस किया इसकी सत्ता को। इतनी कैजुअलिटी होगी, बार बार बम फट रहे थे वहां, दमादम हो रही थी, दमादम, अम्निशन में आग लगी। और ऐसी सिचुएशन में जिंदा आदमियों को बचा गया, जो घायल पड़े थे उनको उठा के लिया। तो मैंने बार बार इसकी सत्ता को महसूस किया है बेटे, मेरा कांटा नहीं लगा। उसके बाद मैं 1 जुलाई 99 को कमांडर, सेंट्रल व्हीकल डेपो दिल्ली कैंट में कमांडर था मैं। हॉस्पिटल में जाता था, लोगों को मंत्रित करके जल दे दिया, लोगों को आराम होना शुरू हुआ, लोग मेरे मकान पाने लगे। कैप्टन साहब पानी दे देता, आराम हो जाता है। आप पानी पिला दो, लोगों का आराम हो जाए। उस प्रभु को, हे प्रभु कल्याण करो इस जीव का। Then ultimately I realized, I decided I should quit यार। परमात्मा की भक्ति करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दुनिया में। भक्ति से चीज अनूठी, इसने बात समझ लिया ना झूठी। पाप के मां पुण्य की कोई छाया मिल गई, इसलिए हमने आदमी की काया मिल गई। फिर कहां भटक गया बेईमान, ये तो चारों तरफ माया मिल गई। मेर तेर और वो ममता ने मिलकर खेल रचाया, इस जीव को ऐसा फंसा दिया। मेरा 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 मेरा, तेरा शरीर भी नहीं है। Fact remains, either you accept it, not to accept, it is up to you। लेकिन सच्चाई है कि मेरा तो शरीर भी नहीं है, लेकिन भगा रखा है जीव को मेरा 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 मेरा, जोड़ ले जोड़ ले। एक ही बात है बेटे, योगी छोड़ता चला जाता है, भोगी जोड़ता चला जाता है, छूटता दोनों का है। योगी ने स्वेच्छा से छोड़ दिया और भोगी की मौत आएगी, छीन लेगी। छूटता दोनों का है, लेकिन आप छीनते हो किसी का तो उसको दर्द होगा, जब स्वेच्छा से देते हो तो दर्द नहीं होता। तो विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड यहां भी बाबा पहुंच गया। मैं 1 जुलाई 99 जी, आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। ओके। 1 जुलाई 99 को वर्दी टांग के छोड़ के चल दिया। परमात्मा की इच्छा, ये सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है भाई। किससे क्या कराना है वो तय है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। एक कैप्टन को, कैप्टन शक्ति सिंह को झज्जर का डीसी बना दिया जी। कैप्टन अभिमन्यु को मंत्री बना दिया। कैप्टन सुधीर मलिक है, वो अभी डायरेक्टर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के डायरेक्टर, सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं। एक कैप्टन बाबा जी बना रखा है। कुछ तो है, लॉजिक तो है, कुछ सम लॉजिक इज बिहाइंड इट। कुछ तो पीछे लॉजिक है, कोई कर्मों का खेल है। जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हाँ हाँ, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ हाँ, क्या वो भी पूजा पाठ धर्म के बल पर ऊपर गए हैं, या क्या उनको, या क्या आप उनको पाखंडी मानते हो, क्या मानते हो? मतलब वो इतने बड़े स्तर पे हैं, पद पे हैं। ऐसा है बेटे, जिसने बोया उसने पाया, जिसने त्याग गया उसको मिला।
ऐसा है, इस प्रकृति का नियम है, जो आप बोगे वही आपको मिलेगा। अब इन्होंने जवानी में रण भक्ति और दान, रण भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। मोदी जी जस्ट आफ्टर मैरिज चला गया तप में। योगी जी ने शादी करी नहीं, तप कराया है। तप से राज, तप से राज, राज से भोग और भोग से नरक। उसमें दो एक्सेप्शन है बेटे, दो एक्सेप्शन है। सत्ता मिलती है सत्कर्मी को, पालन पोषण करता है। सत्ता मिल जाए दुष्कर्मी को, वो शोषण करता है और कुंभी नरक हो जाएगा। सत्ता मिली सत्कर्मी। तो अभी योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी कहाँ जाएंगे? ऐसा बेटे, वो यहाँ राज भी करेंगे और अल्टीमेटली ये लोग सुखी, पर लोग सुखी अगला रास्ता भी साफ कर जाएंगे। उन्होंने बैटरी को चार्ज करना सीख लिया है। रात को बैठते हो, जिसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना सीख लिया, इससे बड़ी दुनिया में दौलत नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम उस धन के पीछे भाग रहे हैं। रात दिन पैसा पैसा कोठी, सारे देश की जमीन मिल गई फिर क्या होगा? सारे देश के नोट दे दिए आपको, क्या होगा? पागल हो जाओगे। सारे देश का सोना दिल दिया, देन व्हाट? अरे ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई। ना रही ना रहे किसी की सदा ना रही। यो जीव जिस दिन छोड़ेगा अगर सीम, जड़ी बूटी दे नहीं इसकेगा कोई हकीम। उस पांडव के सुध भीम की भी गदा ना रही। बड़े बड़े धुरंधरों के चले गए यार। ओम मीराबाई ना राज मिल गया था, राज घराने में शादी हुई थी, भजन करगी, आज उसका अदब से नाम लेते हैं। बहुत से बोलते हैं मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरे पोते नाम करेंगे। अरे कौन किसका नाम करेगा मेरा भाई? नाम करना है तो खुद को जोड़ ले सीधा, तेरा नाम मिटा नहीं सकता दुनिया में कोई। मीराबाई ने, कबीर महाराज ने, संत कबीर ने, तुलसीदास बाबा ने, बड़े बड़े संत महात्मा हो गए जिन्होंने सीधा कनेक्शन जोड़ लिया, अदब से उनका नाम लेता है जमाना। आपके पास जो ये ताकत है, पानी दे दिया वो ठीक हो गया, तो इसके लिए आपने कोई सिद्धि साधना तपस्या? कोई सिद्धि नहीं है भाई। आप सच्चे हृदय से किसी से जुड़ जाओ। मैंने बार बार आपको बताया है, इट्स ए मैटर ऑफ रियलाइजेशन। आप जब हृदय से मान के करते हो ना, वो काम होता है। अब ये तो हाँ मेरे साथ वो ताकत खड़ी है, वो कर रही है। अरे भाई मैं आपको क्या बताऊं, 2017 में मैंने जब परिवार त्याग के यहाँ बैठा था, मैं टायर बदलने के लिए गया था। गंगा टायर है खरखौदा। गाड़ी के टायरों के धागे निकले हुए थे, तार निकले हुए थे, और गंगा टायर वाला 50 आदमियों को बुला के दिखा रहा था, बाबा की गाड़ी कैसे चल रही थी, देख। अभी भी ऐसा ही है बेटे। ये रास्ता कच्चा था, वहां 10 आदमी हुक्का पीटते थे, अरे महाराज जी तेरी गाड़ी फंसेगी फंसेगी फंसेगी। इतनी इतनी कीचड़ में कच्चा था ये रास्ता। बाबा का नाम लेकर मंत्र बोलते बोलते चलता, गाड़ी पार हो गया भाई। मैं हृदय से बता रहा हूं, मैंने इसको अनुभव किया है बार बार। यहाँ इतने सांप हैं, 20-30 सांप तो हैं ही हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। या तो काला सांप आके बैठ जाता है या शिवलिंग पे, रोजाना 2-4, कोई किसी को नहीं काटता। अरे ये बिल्ली कुत्ते ये सब एक में पानी, यहाँ दूध पी लेते हैं सब। तो ऐसा है, सब ये प्रभु की कृपा है। मैंने एक बार रियलाइज किया था, एक सीन देखा था, पूना था, मैं एक संत के पास गए थे, वहीं बिल्ली बैठी, कबूतर बैठे, चूहे भी घूम रहे, कबूतर भी घूम रहे, कुत्ता भी बैठा। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा। अल्टीमेटली आई गॉट सरप्राइज्ड यार, ये क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा? इसका जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन एक किताब में जवाब मिला कि मतंग ऋषि थे, सबरी के गुरु। वहां जंगल में उनका आश्रम होता था, और वहां एक जलाशय था आश्रम में, जहां सारे हिंसक प्राणी
सारे जंगली जीव वहां पानी पीने के लिए आते थे और उस पृथ्वी पर पैर रखते ही विषैला स्वभाव भूल जाते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, कोई किसी को नहीं काटता था। एक ही बात सुनी थी मेरे पुत्र कि जहां सच्चा संत बैठ गया वो सतली पावन पवित्र तीर्थ हो जाएगी। हे प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी रचना है, तो क्यों नहीं अपने बाप के खेत में बैठ जाए। इसी सोच के साथ पुत्र मैं अपने खेत में बैठा हूं। ये हमारे दादा परदादा का खेत है और इसी में बैठे हैं, इसी में अपनी साधना हो रही है। महाराज जी, मेरे को पता चला आपका ये कोई समस्या है इधर शायद। क्या है मेरे को पता नहीं है। ऐसा था बेटे, किडनी लीवर भी आपका नहीं है और दिल का भी कोई पैर से नस लगी थी तो दिल की नाड़ी उस नस से ही चला रहे हो। हाँ, ऐसा है बेटे। ये सच्चाई है कि झूठ है? मेरे नहीं, ये ऐसा है। मेरा आधा शरीर है, मेरे यहाँ रॉड डली हुई है, मेरी राइट साइड की पसली रिब्स नहीं है, मेरी किडनी राइट साइड की किडनी नहीं है। 2015 से एक किडनी पे हूँ। दूसरा, मेरे पैरों की नसें निकाल के हार्ट की नसें बदल दी हैं। आर हॉस्पिटल है, आर्मी का सबसे बड़ा दौड़ा कुआ, उसमें 2 महीने में एडमिट रहा था। 5.5 किलो का ट्यूमर निकला था मेरा। एनी हाउ, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से कांस्टेंट 300 से 400 किलोमीटर में सेल्फ ड्राइव कर देता हूँ। चश्मा लगाता था +2.5 का, अब 5-7 साल से चश्मे की जरूरत नहीं है। क्या डाइट फॉलो करी? आप स्वस्थ हो, चश्मा उतर गया, क्या डाइट फॉलो? ऐसा है बेटे, सुबह सुबह पारिजात है, ये अमरूद है जी, उधर गिलोया है, उधर गुल्लर है, इधर ये अजवाइन है। लगभग 500 तरह के पौधे हैं आपके हाँ, पास। उधर वो संजना है। इनके पौधों का सुबह सुबह 2-2, 3-3 पत्ते तोड़ के काढ़ा बना लेते हैं, खाली पेट पी लेते हैं। गैयों का दूध पीता हूँ, गैयों की सेवा करता हूँ और आसन भी कर लेता हूँ, प्राणायाम योगा भी कर लेता हूँ। यहाँ स्वच्छ वातावरण है यहाँ का, प्रदूषण से दूर, उगली चुगली से दूर, कोरोना से दूर कोरोना मुक्त, चुगली मुक्त, यहाँ शांत बैठे एकांत में। तो ऐसा है, ये सारा रियलाइजेशन का मामला है। आपके अंदर वो ताकत है कि अपना भला कर लो। अगर आपके पास पुण्य कर्म, संचित कर्म है, किसी दूसरे जीव का भी भला कर सकते हो आप। कैसे पता चले भाई मेरे पास ऐसी पावर आ गई, ऐसी ऊर्जा आ गई भाई, मैं दूसरे खातर भी सोच सकूं? ऐसा कुछ तरीका है उसका? कोई थर्मामीटर? मैंने प्रैक्टिकल किया पुत्र, इस जिंदगी को मैंने प्रैक्टिकल किया है। COD दिल्ली की बात है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो दिल्ली कैंट, 1990। एक गाय बीमार थी, बरसत प्रयत्न कर, बहुत जवान बैठी थी, 2-2.5 साल उम्र रही होगी। तो उसने कोई गार्बेज खा लिया, हॉस्पिटल वालों ने बाउंड्री से बाहर गार्बेज फेंक दिया, उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और अफारा आया उसको, वो बीमार होगी। पॉलिथीन खा ली होगी शायद, बीमार रही। मैंने कोशिश किया उसका उपचार कराने का। अल्टीमेटली उसको इतना कीड़ा हो गया शरीर में, जितना रुआ उससे कहीं ज्यादा कीड़ा, गुदा तक कीड़ा पहुंच गया, आंखों तक, मुंह तक कीड़ा पहुंच गया उसका। अल्टीमेटली फिर मैं संतों से शुरू से जुड़ा हुआ हूं। डाबड़ी में पहुंचा एक संत के पास, उसने पहले से मुझे बताया था कि आप यहाँ क्राउड में मत बैठना, एक पर्ची भेज दिया करो। मैंने पर्ची भेजी, उसने बुलाया, बुलाते ही बस मैं भी मौन, वो भी मौन। मैं गद्दी माथा टिकाया। 2 मिनट के बाद उसने बोला कि आपकी परीक्षा चल रही है, आपकी परीक्षा चल रही है, पास होना फेल होना है, देख लेना। इससे ज्यादा ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, उठ के आ गया। 27 दिन उस गाय की सेवा किया। 27 दिन ऐसी हालत में हो गया, अस्थि पिंजर। 2 अनुभव लिए उस टाइम। एक अनुभव ये लिया
कि मैं उसके सामने बैठ के गायत्री मंत्र का जप करता था। और उसके शरीर में इतनी स्मेल थी, बैड स्मेल थी, इतनी बदबू दुर्गंध आ रही थी कि आप बैठ नहीं सकते उसके पास। वहां बैठता, बोरी बिछा के, धूप लगा के, गंगा जल छिड़क के बैठता, गायत्री मंत्र का जप करता था तो गाय यूं तड़पती थी। एक बार उसका सिर लगता था, एक बार पैर लगते थे, यूं तड़पती थी वो। जितने समय तक पुत्र गायत्री का जप चलता, शांतचित्त होके बड़े प्रेम से वो गाय उस मंत्र को सुनती थी। उसकी आंखों में भी अश्रु, मेरी आंखों में भी अश्रु। हे प्रभु, ये जीव इतना परेशान कैसे है। अल्टीमेटली संकल्प लिया, अगर मेरे खाते में कोई भी पुण्य कर्म है इस जन्म में पिछले कर्म के, हे प्रभु इस जीव को निपटा दे। और वो गाय शरीर छोड़ के चली गई। चद्दर मंगाई, नमक मंगाया, उसका निवारण किया। ऐसी सिचुएशन एक बार पहले बनी 1986 में। 86 में खड़की में था मैं। एक बड़ा तड़फ रहा था कई दिन से। तो किसी ने एडवाइस किया था कि इसके हाथ से गोदान कराओ किसी ब्राह्मण को। और बाई दी वो मेरे नोटिस में आई वो बात, और मैं पहुंच गया। तो पंडितों ने वहां मेरी पूंछ पकड़ाई, मेरे हाथ में संकल्प वगैरह कराए, जो भी मंत्र संतर किए। और जैसे ही मैंने उनकी क्रिया पूरी हुई तो लाला जी छोड़ के चल दिया शरीर। या तो इंतजार कर रहे थे लाला जी कब मरेगा, और क्या प्रोग्राम शुरू होया। मैं समझ गया लाला जी आपका काम तो बन गया, चलो। ऐसा था बेटे, मैंने प्रैक्टिकल करके यहाँ तक आया। महाराज जी देखो, हजारों लाखों लोग ये वीडियो देखे हैं। वे विश्वास आज कलयुग में यूं सोचा भी कुछ चमत्कार है कि बाबा के पास चमत्कार कोई नमस्कार है। तो उनको हम कैसे विश्वास दिलावा कि भाई सच में कुछ तो है। कोई ऐसी बात बताओ भाई, हाँ ये चीजें अजीब सी लगे लेकिन चमत्कारिक हो। अब मालूम है आगे कुछ मेरे बारे में बता, कुछ ऐसा या वो है या कोई ऐसा चमत्कार कोई नमस्कार है। सुनो, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ बेटे जी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत एक सपना। सब सपना। मैं अपना अनुभव ये बता रहा हूँ जी कि आजकल ये समाज सब इकट्ठा करने पर, जोड़ने पर भाग रहा है रात दिन। मैं प्रैक्टिकल आपको वो समझा रहा हूँ कि ये बाबा जी छोड़ के चल रहा है। भाई नौकरी छोड़ के आया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का 1.5 साल में सिक्योरिटी अफसर रहा, वो छोड़ी। फिर हरिओम सिक्योरिटी चली दिल्ली में बेटे। कई लाख रुपए आमदनी थी, 4 मकान बने, बड़े मकान 4 बने, 3 4 5 कार रही। पिस्तौल यहाँ टंगा रहता था, ऑल इंडिया पिस्तौल मिला। वो सब छोड़ के यहाँ के बैठा था अकेला, और यहाँ समाज ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था। अब भी उनके दिमाग में आई कि आदमी पागल नहीं है। उनको ये रियलाइज होने लगा कि आदमी पागल नहीं है। क्यों? यहां भी आप देख रहे हो, यहां अभी 13 गाय थी, 6 गाय ईश्वर की कृपा से दान में चली गई, बछड़े वाली। या कुत्ते, बिल्ले, सांप, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। शास्त्र में जितने जीव हैं सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी को काटता नहीं, नुकसान नहीं करते। गोरेश्वर आनंद धाम के नाम से रजिस्टर्ड है ये आदमी। तो यहाँ बड़े नेता आते हैं बेटे, जो यहाँ माथा टिकाते हैं। पवन भी बनाया है, पवन खरखोदा पवन यही आया था बीजेपी टिकट लेने के लिए, यहाँ माथा टिकाया था। फिर जीतने के लिए आया था यहाँ बाबा के चरणों में, माथा टिकाया था। और फिर जीता। बड़ौली ने भी आशीर्वाद लिया था। उधर नीलम है, वहां बैठी है नीलम, नजफगढ़ से बनी है एमएलए, कृष्ण पहलवान की पत्नी, उसने भी आशीर्वाद लिया था बाबा का।
तो बहुत सारे ऐसे हैं, कई लोगों के बेटे यहाँ कुतुबगढ़ से आया था, टेलीफोन है, महाराज जी 6 महीने का बच्चा है, ये रो रहा है, कल से दवाई दिलवा ली, कुछ नहीं काम कर रहा। नहीं आओ, उसको बुलाया यहाँ बाबा के शरण में दिया, उनको जल पिलाया और यहाँ हंसते हंसते उसने दूध पिया उस बच्चे ने आते यहाँ हंसा यहाँ काफी देर खूब। तो ऐसा बेटे सब इसकी शरण में हो रहा है, हम भी इसकी शरण में हैं। ये चाहे ताज चाहे जिसका सिर दर दे, रिते खजाने जब चाहे भर दे। तो ईश्वर की सत्ता में भाई सब कुछ पॉसिबल है बेटे। जा पाए कृपा राम की होई, वा पाए कृपा करे सब कोई, सुख संपदा पाए सोई। एक कैसा दे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो प्रभु के सच्चे हृदय से आप मान कर चलना शुरू करो, साधना में बैठो, एकाग्रचित होकर बैठो, सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं जगमाई। इसके पास दाता के पास उसको तो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिल रहे बेटे, देने वाला तैयार बैठा है। और मैं तो रियलाइज करता हूँ इस बात को, अगर मैं छोड़ के भाग रहा हूँ, आगे से आगे सब कुछ तैयार कर रही है। तो आम जनता क्या साधना, क्या पूजा, किस मंत्र का जाप करे आखिरी से? ऐसा है बेटे जी, हर मंत्र में अपनी शक्ति है, लेकिन वो कनेक्शन किसी संत महात्मा के माध्यम से मिलता है, उसकी अपनी वैल्यू है। एक तो आपने डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया, कहीं से तार लगा दिया, और एक आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके मीटर मिला हो। यू गॉट माई पॉइंट? तो सिमिलरली बेटे मेरा ये है कि जीवन के काम तो करो, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटीज हैं, तो आप उसको बिल्कुल निभाओ, लेकिन उसके साथ साथ दान का अपना महत्व है। दान का अपना महत्व है बेटे। हर जीव में तू अपने आप सबको निहार ले, सब में तू है। कीड़ी में तू ना लागे, हाथी में तू मोटा क्यों, ऐसा खेल बच्चा मेरे दाता, जहां देखे बात तू है तू। जब ये नजरिया हो जाता है ना, तो बेटे कोई सांप काट रहा ना कोई कुछ नहीं काट रहा, वो भी आपको रियलाइज कर लेते हैं व्हाट यू आर। फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ही वो आपको देखेंगे वो समझ जाते हैं। यहां रात की बात, श्रीमती थी, बिटिया थी, एक संत माता जी आए हुए थे, रात को कुत्ते भौंके बाहर। मैं चला ब्रेड लेके, कल कुत्ते भौंक रहे, चलो यार खिला खाऊंगा, बाहर सो रही है। श्रीमती पूछ रहे कहाँ चले? मैं यार कुत्ते भौंक रहे, मैं खिला खाता हूं उनको। मैं गया, बिजली चमकी, हमारे वाला कुत्ता और वो कुत्ते भिड़ गए। वहां गए, वहां तक जाके देखा कि कोई जीव फंसा है तारों में। मैं टॉर्च लेके गया तो देखा कि लोमड़ी फंसी थी बेटे, उसकी टांग ऊपर थी, पिछली टांग ऊपर थी, मुंह नीचे था। मैं फिर गया टॉर्च लेके, चाकू लिया, कटिंग प्लायर लिया, एनी हाउ तो मैंने कोशिश किया उसको करो, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसकी वो थोड़ी चमड़ी जो फंसी थी वो काटनी पड़ी। वो नीचे गिरी, मेरी तरफ देखा बड़े प्रेम से उसने, तो वहाँ इतने सारे कुत्ते भी थे, बारिश भी हो रही थी, सर्दी का मौसम था, तो ऐसा था। अब उस जीव का भला हो गया बेटे। जब तू सब में चलेगा ना, सबका भाव, हित का भाव लेकर चलेगा, आपका अहित हो ही नहीं सकता, ये गारंटी की बात है। और मैं सेम थिंग आई डिड, मैं वो करके भी यहां तक पहुंचा भाई। तो मेरा सबमिशन है, हम्बल सबमिशन है, सबका भला करो, परमात्मा का भजन करो और मेहनत करो, सब कुछ मिलता है। तो भाई ये हमारे महाराज जी, और इनसे बातें हुई, और मैं यहाँ पे आया, सोच के कुछ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे कुछ है। आप यहाँ पे आओ के महाराज जी से मिलो। यहाँ पे कोई पूछा पाड़न की कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे आध्यात्मिक तौर पे कुछ जानना चाहो हो तो बहुत कुछ है। कुछ नू सोच का होगे मारा नू हो जाए ना भाई। यहाँ पे सीधे भाव से कोई आना चाहो तो भले ही आए, परमात्मा में ध्यान लगाना है तो जरूर आए, मन स्वस्थ करना है तो जरूर आए, और अपने भाव के हिसाब से आए, है ना। पूजा में वस्तु की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है।
पूजा की अनुराग आपके दिल में प्रेम भाव होने चाहिए, तब वो पूजा की वैल्यू है, वस्तु की प्रधानता नहीं है। यस तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है, लेकिन सच में बहुत कुछ है, क्योंकि मैं सनातन पे वीडियो बनाऊं, संतों पे वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो ये भी, और बहुत लोग बहुत से दूर से भी शायद यहाँ पास के हैं। मैं नंबर महाराज जी का दे दूंगा कमेंट इसमें टाइटल में, तो फोन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन मन स्वस्थ करने के लिए यहाँ पे आए। आप यूं ना कि मारा या बीमारी है, मारा यो रोग है, ना ऐसे काम पूछा पाड़न की कोई स्कीम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अध्यात्म की बात। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।